हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक्निकल मंत्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके रिक्वेस्ट पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सीजी व्यापम के सब इंजीनियर एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के ऊपर में, जो कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ें भी जानेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं लिखा रहता है, लेकिन हमको उसको पढ़ना होता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सिलेबस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो ये सब इंजीनियर का सिलेबस है, ये ज़्यादातर ये जो सिलेबस फॉलो होता है ये पीडब्ल्यूडी के एग्ज़ाम में, नगर निगम के एग्ज़ाम में, हाउसिंग बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा फॉलो होता है। बाकी और डिपार्टमेंट के अगर एग्ज़ाम निकालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट है, जिसमें यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं पढ़ने के लिए वो ब्रिक्स, सीमेंट मोटार एंड कंक्रीट। ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको एडमिक्सचर भी दिया रहेगा। ठीक है। तो ये आपको 5 यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। तो ब्रिक में आपको जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ ब्रिक का क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि ब्रिक का टेस्ट नहीं दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर जितने भी ब्रिक के टेस्ट होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर कवर करना होगा पढ़ने के लिए। ठीक है। बात करते हैं सीमेंट के लिए। तो सीमेंट में आपको कंपाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ सीमेंट यहाँ पर नहीं लिखा गया है। साथ में आपको कंपोजिशन ऑफ सीमेंट और जितने भी सीमेंट के टेस्ट हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, जिसमें भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, पूरा आपको यहाँ पर जितने भी टेस्ट का है परफॉर्मेंस पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और सीमेंट मोटार की बात करें तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, उसके प्रोपोर्शन, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, प्लास्टरिंग एंड मशीनरी। साथ में आपको यहाँ पर जो सीमेंट मोटार के टाइप्स कितने सारे होते हैं वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको प्लास्टरिंग के अलावा उसका रेशियो कौन कौन सा होता है, कौन से वर्ग के लिए कितना रेशियो यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना रहेगा। और कंक्रीट को एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट जो है वो एकदम डिटेल में पूछा जाता है। तो इस कंक्रीट में आपको जैसे बोला गया है, आपको इसका इंग्रेडिएंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके कौन कौन से कंपोजिशंस में आते हैं, इसमें उसका वाटर सीमेंट रेशियो, इसका स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर एडमिक्सचर तो अलग से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने बताया है आपको एडमिक्सचर पढ़ने के लिए पूरे टाइप्स जितने भी एडमिक्सचर के टाइप हैं। और साथ में आपको टेस्टिंग फॉर स्ट्रेंथ एंड जितने भी हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं और साथ में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा। और सीमेंट टेस्ट में जैसे कि आपका यदि आप वीबी टेस्ट कर रहे हैं, स्लम टेस्ट कर रहे हैं, फ्लो टेबल टेस्ट है, जो इस प्रकार के जो भी जो टेस्ट हैं तो उसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टिम्बर के बारे में नहीं दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पर पेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो पढ़ने के लिए यहाँ पर नहीं बोला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। क्या है, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे अगर आप ये 5 जो हैं टॉपिक्स को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा। ठीक है। इनिशियली पहले आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें स्टील के भी आते हैं। ठीक है। तो उसको भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल वाला पूरा क्वेश्चन रहता है इसमें ज़्यादा, और थ्योरी के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें जो पढ़ने के लिए आपको बोला गया है, वहाँ पर आपको बोला गया कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है आपको। साथ में आपको क्या बोलते हैं, फ्रेम के बारे में पढ़ने बोला गया है। कुछ मेथड्स बोले गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो पढ़ना है वो है आपको स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। ठीक है। यहाँ पर ट्रस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा साथ में आपको यहाँ पर जो मेथड पढ़ने हैं, ठीक है, आपको यहाँ एक बोला गया है कि म्यूलर बेसल प्रिंसिपल। ठीक है। यहाँ पर ये आपको कवर करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मूवमेंट एरिया थ्योरम पढ़ना होगा, कंजुगेट बीम मेथड, यूनिट लोड मेथड, एनालिसिस ऑफ सिंपल प्लेन ट्रस, इसको भी कवर करना है। डिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ चीज़ें पूछा जाती है, जैसे कि आपका कैस्टिग्लियानोस थ्योरम हो गया, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। कॉलम एनालॉजी, कानिस मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, स्टिफनेस मेथड, ये सारे मेथड जो हैं आपको पूरा कवर करना होगा। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको बनते ही हैं। ठीक है। आगे देखते हैं सब्जेक्ट जो है आपका वो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे सिलेबस में लिखा गया है
कि आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ना है, उसका प्रिंसिपल, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन यानी कि आपका रेविट बोल्टिंग ये सब कनेक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। बिल्टअप सेक्शन के बारे में बोला गया है, फ्रेम एंड डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूप, ठीक है, ये तो पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस बोला गया तो आपको केवल वर्किंग स्ट्रेस नहीं पढ़ना है, आपको इसका जो है पूरा वर्किंग और आपको लिमिट स्ट्रेस दोनों पढ़ना है, ठीक है। और कुछ इसमें जैसे कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रोड सेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, वेल्ड सेक्शन के बारे में, ठीक है। और प्लास्टिक डिज़ाइन आपको थोड़ा उसमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं, पूरा जो भी प्लास्टिक एनालिसिस मैकेनिज्म वाला जो अपना होता है, ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, तो ये पूरा आपको बिल्टअप जो है हमारा सेक्शन का पूरा या डिज़ाइन आपको पूरा दोनों मेथड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कम गया है लेकिन आपको पढ़ना पूरा चीज़ पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है उतना तो कम से कम आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सब्जेक्ट जो हमारा है वो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपका जो सब्जेक्ट है ये आरसीसी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आरसीसी वाला सब्जेक्ट में भी आपको केवल वर्किंग स्टेट नहीं पढ़ना है, आपको पूरा वर्किंग और लिमिट स्टेट के जितने भी डिज़ाइन के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कि वो हमारा बीम का हो, कॉलम का हो, स्लैब का हो, फुटिंग का हो, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि हमारा कुछ यहाँ पर जो आरसी बीम के बारे में और बोला जाता है तो उसको आप एक बार देख लेंगे, स्टेयर किसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रीस्ट्रेस बोला गया है, ठीक है, तो प्रीस्ट्रेस के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। साथ ही साथ आपके जो है वो कोडल प्रोविजन पूरा पूछा जाता है, तो आपको कोडल प्रोविजन पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है वो है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो प्रैक्टिस या फिर जो इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना है जैसे कि कंक्रीटिंग इक्विपमेंट। तो कंक्रीटिंग इक्विपमेंट मतलब जैसे कि हमारा जो बैच मिक्सर हो गया, ठीक है, जैसे कि बैच मिक्सर लिखा गया है, ठीक है, वाइब्रेटर हो गया, प्लांट यानी कि जहाँ पर हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट तैयार किया जाता है, ठीक है, वो हो गया कंक्रीट पंप, ठीक है, कंक्रीट में जो पंप यूज़ किया जाता है कंक्रीटिंग करने के लिए। आपको यहाँ पर जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है जैसे कि क्रेन हो गया, होस्ट हो गया, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, ये सारा जितना भी है आपको इसको पूरा कवर करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और अर्थ वर्क के जो इक्विपमेंट हमारे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा पावर शॉवेल हो, डोज़र, डंपर, ट्रेलर, रोलर, ठीक है, रोलर के जितने टाइप होते हैं पूरे टाइप के रोलर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। और बात करते हैं यदि हम प्लानिंग और मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आपको जो आपका पर्ट और सीपीएम वाला जो आपका होता है पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा डिटेल में। फ्लोटिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, स्लैग पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया। और यहाँ पर आपको कुछ जो ड्राइंग से संबंधित जैसे कि आपका प्लानिंग, डिज़ाइन, प्रिपरेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, तो ठीक है, जितने भी आपके मतलब कहना चाहिए डिज़ाइनिंग या फिर ड्राइंग के जितने भी जो आपके इम्पोर्टेंट जो कहना चाहिए कि आईएस कोड के जो प्रोविज़न यूज़ होते हैं कि एरिया कितना होना चाहिए, मिनिमम एरिया किचन का कितना होना चाहिए, हॉल का कितना होना चाहिए, वरांडे का कितना होना चाहिए, तो ये पूरा एक बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा है सॉइल मैकेनिक्स यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये भी सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें आपको जो अच्छे से पढ़ना है, तो जैसे सिलेबस में लिखा गया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने शुरू में पढ़ते हैं कि ठीक है, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, वाइड रेशियो, तो ये सब आपको यहाँ पर करना है। क्लासिफिकेशन और उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी पूरा देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो आपका जैसे कि कॉम्पैक्शन हो गया, आपका परमेबिलिटी, सीपेज, फ्लो नेट और कंसोलिडेशन एंड शियर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से इतने टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको। और जितने भी आपके सॉइल के जो टेस्टिंग है, चाहे लेबोरेटरी टेस्ट हो चाहे वो फील्ड टेस्ट हो, ठीक है, उतने सारे टेस्ट आपको जो है पूरा पढ़ना है, क्योंकि जियोटेक में आपको यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक बात यहाँ बता दूँ आपको मैं कि यहाँ पर जो है वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर नहीं बोला गया पढ़ने के लिए, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, उसको आप बाद में पढ़ेंगे और उसका जो केवल इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको केवल कवर करेंगे। प्रायः थोड़ा सा कम पूछा जाता है, कोई सिलेबस में दिया नहीं गया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर भी जो समय रहता है तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट वगैरह जो है टेस्ट हैं उसमें जो, ठीक है, जैसे कि प्लेट लोड टेस्ट उसमें आपका है, इस तरीके के जितने भी टेस्ट हैं उसको टेस्ट को कम से कम पढ़ लीजिएगा। अगला सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग सर्वेइंग,
ठीक है। तो सर्वेइंग में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे आपको जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है, यानी कि मैं बताऊँ आपको, तो मैं जैसे कि आपका जो चैन, कंपास, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, थर्डोराइट हो गया, आपका टेक्योमीटर हो गया, ट्रवर्सिंग हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, लेवलिंग, लेवलिंग के पूरे टाइप आपको पढ़ना है, कंटूर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो कर्व होते हैं हमारे, कर्व पढ़ लीजिएगा। और साथ में जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि थ्योरी एंड एरर्स, ठीक है, आपको फोटोग्राफी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और जो आपकी ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है यानी कि इलेक्ट्रो डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, साथ में आपका जो है टोटल स्टेशन हो गया, तो ये सब कोई पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया जैसे कि स्प्लिट ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में मैंने बता दिया आपको। और उसके अलावा, ठीक है, आपका जैसे लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास, ये सब तो कॉमन चीज़ है, तो इसको आपको पढ़ना है पूरा, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, थर्डोलाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पूरा कवर करना पड़ेगा आपको यहाँ से। और इस हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, पूरी जानकारी दिया गया है, तो उसको वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो वाला। अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो हमारा सब्जेक्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर आपको जो है वो रेलवे नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल और केवल आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या है, तो प्लानिंग ऑफ हाईवे सिस्टम, अलाइनमेंट एंड जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन आपको पूरा अच्छे से कवर करना है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। कर्व हो गया, ग्रेड सेपरेशन, ग्रेड कंपनसेशन, और कौन कौन से मटेरियल आपको पेवमेंट में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट आपको पूरा कवर करना है। और उसका मेथड, उसका जो मेथड है पूरा मेंटेनेंस करने का, तो ये भी आपको साथ में कवर करना है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने बताया आपको, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, और जैसे कर्व इसमें जो आपके रहते हैं जियोमेट्री डिज़ाइन में, वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, तो इन सारी चीज़ों को भी आप पूरा कवर कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं हमारा जो है वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉस्टिंग की यदि मैं बात करूँ, तो कॉस्टिंग में आपको सीमेंट के, मोटार, कंक्रीट, सारे के आपको जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोलता है एग्ज़ाम में। तो आपको उसका जो न्यूमेरिकल होता है कि कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है, तो वहाँ से आप उसका उसका क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर कॉस्टिंग में आपका जैसे कि हमारा अर्थवर्क के बारे में क्वेश्चन देता है, रोड के बारे में देता है, तो यहाँ से पूरा कैलकुलेशन आप सीमेंट का, कंक्रीट का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। और एस्टिमेशन में आपको जितने भी टाइप के हमारे एस्टिमेट होते हैं, या फिर बात करूँ तो मैं रेट एनालिसिस हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। साथ में आपको जैसे कि हमारा जो पार्ट है वैल्यूएशन वाला पार्ट है, पूरा स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। और कॉस्टिंग में एक चीज़ बताना भूल गया आपको मैं, यहाँ पर कि आपको वॉल की लेंथ दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ब्रिक यहाँ पर यूज़ होंगे, तो यहाँ पर उसकी भी क्वांटिटी आपको ब्रिक सबको आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगला सब्जेक्ट बात करते हैं हमारा पीएचई सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं पीएचई सर्विसेज में क्या पढ़ना है आपको। बात करें अगर पीएचई यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आपका जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड सेकंड आता है हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आपको पढ़ना है, जो हमारा पीएचई के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि वाटर डिमांड हो गया, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी कि आपके जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और जो भी इसमें टेस्ट हैं वो उसको पूरा आपको पढ़ना है। साथ में जो माइनर टॉपिक्स हो गए, जैसे कि हमारा हार्डनेस हो गया, अल्कलिनिटी हो गया, और उसके बाद वाटर फिल्ट्रेशन के बारे में पूरा पढ़ना है, इसका प्रोसेस, इसका मेथड जो है, मैकेनिज़्म, कितने टाइप के फ़िल्टर होते हैं, स्लो सेंड फ़िल्टर, रैपिड सेंड फ़िल्टर, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कितना किस प्रकार से करना है, उसका मेथड कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ पाइप एंड वॉल्व, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। और डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारे पीने योग्य पानी है उसमें कैसे हम कीटाणुओं को मारते हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना होगा। एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, आपको जो पीने वाला पानी है उसके लिए पढ़ना होगा। बात करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग यानी कि आपके जो सीवेज वाले वाटर होते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना होगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, हम कितने प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं करने के लिए, पूरा जैसे ट्रिकलिंग फ़िल्टर हो गया, और इस तरह के जितने भी मेथड आपने देखे होंगे वो सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड सीवेज ट्रीटमेंट, उसके बाद जो हमारा सीवेज निकलता है उसको हम किस प्रकार से करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गया हमारा, तो वो जितना भी आपका डिटेल में है पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा।
साथ में आपको सीवेज डिस्पोजल कैसे करते हैं हम लोग, कितने सारे मेथड हैं इसके करने के लिए, तो इतने सारे चीज़ को आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है पीएचई यानी कि आपका जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला तो जो टॉपिक है कवर होगा। कुल मिला के मैं कहूँ आपको तो आपका जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो 2 दोनों पार्ट मिला करके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अगर मैं बताऊँ आपको मैं कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आपका जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 वाला जो पोर्शन है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके। ठीक है, तो ज़्यादा उसको फोकस करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि कितने टाइप के आपको सब्जेक्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको जो नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि मैं बात करूँ यदि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पर एफएम नहीं पढ़ना है, ओपन चैनल फ्लो नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमको नहीं पढ़ना है, सॉम यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड ये नहीं बोला गया। साथ में जो हमारे कुछ वाटर वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलॉजी हो गया और उसके अलावा आपका इरिगेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो और जैसे कि हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, तो ये आपको जो पार्ट 5 से 6 सब्जेक्ट हैं ये यहाँ पर कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जैसे कि यदि आपका एग्ज़ाम होता है जूनियर इंजीनियर का, वो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो रहा है, तो वहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट आपको ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, इन सारे जो मेन डिपार्टमेंट में ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको मैंने सारा सिलेबस जो है डिटेल में बता दिया होगा और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।